प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर दौरे पर आए हैं। पीएम राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट म्यूजियम का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में उनके साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल सुबह इंटरसिटी से जोधपुर पहुंचे थे। इसके साथ ही इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जोधपुर से मनोहर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे इस बारे में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए शहर में जोधपुर रेंज के अलावा आसपास के ज़िलों में पुलिस जाब्ता है वो वहाँ से मंगवाया गया है। इसके साथ ही शहर में गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है। वहीं पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े फोटो और वीडियो न लें। आपको बता दूं कि इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जोधपुर से मनोहर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसके साथ ही जो पीएम मोदी है वो राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। आपको बता दूं कि ये पूरा कार्यक्रम है वो राजस्थान हाईकोर्ट में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें तो पीएम मोदी है वो जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, जहां सेना के विशेष विमान से वो पहुंचे हैं। अब इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोहर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मनोहर जी, पीएम मोदी का जोधपुर दौरा है, 10 महीने में ये दूसरी बार है, क्योंकि इससे पहले वो विधानसभा चुनाव से पहले आए थे। क्या कहेंगे? देखिए अखिल, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो चुनाव के दौरान हुआ था। उसके बाद डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जोधपुर पहुंचे हैं और आज राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उसी को लेकर प्लेटिनम जुबली का कार्यक्रम है और उसी के अंदर शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो, इसके साथ साथ कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और विशेष रूप से राजस्थान के राज्यपाल को है और सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस भी शामिल है। जी अखिलेश जी, जिस प्रकार से हम विजुअल में भी देख सकते हैं, अर्जुन मेघवाल जी हैं वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तो एक अगर देखा जाए तो जोधपुर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर किस प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे? देखिए निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा अखिल कि राजस्थान पुलिस लगातार दूसरे दिन कल से ये पूरे प्रयास कर रही है और डीजी जो है राजस्थान डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस जो है वो भी जोधपुर में मोर्चा संभाले हुए हैं और निश्चित तौर पर एक एक पुलिस कर्मी, पुलिस अधिकारी की कल मीटिंग ली है और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोधपुर दौरा हो और उस ड्यूटी के दौरान कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई भी सेल्फी नहीं लेगा, वीडियो नहीं बनाएगा और अपनी ड्यूटी पर ईमानदारी के साथ में मुस्तैद रहेगा और इसी को ले देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम कर रखे हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी जोधपुर में है और पूरी व्यवस्था प्रशासनिक अमला लगातार कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं सतर्क है। जी, और जिस प्रकार से मनोहर सिंह जी आपने बताया कि पुलिस वालों को भी, पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए थे, इसके साथ ही क्योंकि सुरक्षा है वो पीएम आ रहे हैं तो वास्तव में सुरक्षा अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है प्रशासन के लिए। और हम देख पा रहे हैं विजुअल में भी कि हरिभाऊ जो राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े वो भी मौजूद हैं और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी वो भी मौजूद हैं। इसके साथ ही जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी वो सुबह इंटरसिटी से जोधपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ट्रेन के अंदर ही जन सुनवाई की। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए निश्चित तौर पर ये बात ठीक है कि मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो सवेरे 5 बजे जयपुर से ट्रेन में चले थे इंटरसिटी के अंदर और ट्रेन के अंदर ही जगह जगह अलग अलग कोच में जाकर जनसुनवाई की। उसके बाद जब जोधपुर पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उसके बाद मन की बात जो प्रधानमंत्री की है उस कार्यक्रम के अंदर मेडिकल कॉलेज में शिरकत की और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी का बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान जो शुरू होने जा रहा है उसका भी कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम के अंदर भी शिरकत की है। तो इससे लगातार मुख्यमंत्री जो है आज सवेरे से जोधपुर दौरे पर रहे हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की है और उसके बाद दोपहर के अंदर सर्किट हाउस के अंदर टिफिन बोर्ड का भी आयोजन किया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। और इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजस्थान हाईकोर्ट के 75वें वर्षगांठ पर प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के अंदर शिरकत कर रहे हैं। जी, और जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा है 10 महीने में
तो पिछली बार वो विधानसभा चुनाव में आए थे रैली करने के लिए, और अभी भी राजस्थान में उपचुनाव होने हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के दौरे को हम उपचुनाव से भी जोड़ सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अखिल ये बात ठीक है कि उपचुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का दौरा उपचुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं उससे जोड़ा जा सकता है, कहीं ना कहीं उस पर फर्क पड़े, इस तरह का माहौल जी। ये बनाया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कल ही जो प्रदेश के विधि न्याय मंत्री हैं, उनके पुत्र जो डबल एजी मनीष जी, पटेल थे, उन्होंने कल उन्होंने मुख्यमंत्री इस्तीफा को दिया है, इस्तीफा बिल्कुल, सौंपा है। बिल्कुल। उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये उपचुनाव का ही कहीं ना कहीं जो है उसको गणित को बिठाया जा रहा है। जो माहौल बिगड़ा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल की बात जो कही जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री के दौरे को भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। जी अखिलेश। जी, और इसके साथ ही अगर बात करें प्रधानमंत्री का दौरा है तो निश्चित तौर पर उपचुनाव की बात तो होगी ही होगी, क्योंकि इस बार है वो 6 सीटों पर उपचुनाव होना है, और कहीं न कहीं बीजेपी है वो अपना ये 6 सीटें बचाने की पूरी कोशिश करेगी। देखिए, निश्चित तौर पर अखिल ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से उपचुनाव की हम बात करें तो जो विधानसभा के 6 सीटों पर उपचुनाव जी। होना है, उन 6 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का संगठन यही चाहता है और सरकार भी यही चाहती है कि कहीं ना कहीं 6 की 6 सीटें बचा दी जाएं। लेकिन ये स्पष्ट है कि इस बार का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं अलग है। प्रधानमंत्री का दौरा हो भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान की जो स्थितियां हैं प्रदेश की सरकार को लेके, चाहे सेंट्रल की सरकार को लेके, ये आने वाले दिनों में जनता तय करेगी। लेकिन अभी ये कहना ठीक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो निश्चित तौर पर उपचुनाव से जोड़ा जा सकता है और उसी का कहीं ना कहीं ये एक पार्ट है। जी। जी, और एक बात ये भी सामने आई है कि प्रधानमंत्री दौरे पर आए हैं तो 2 घंटे ही वो जोधपुर में रहेंगे, इसके बाद वो रवाना हो जाएँगे। बिल्कुल ठीक कहा अखिलेश आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विशेष वायुयान से एयरफोर्स के विमान से जोधपुर पहुंचे और एयरफोर्स के हवाई अड्डे पर जोधपुर में उतरे और सीधे राजस्थान हाईकोर्ट गए हैं और वहां से सीधे वो वापस दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट के 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद सीधे वो दिल्ली निकल जाएंगे। जी। जी, और जिस प्रकार से आज राजस्थान हाईकोर्ट का 75वां जो स्थापना दिवस समारोह है, उसकी जो कार्यक्रम जो किया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं ये है कि न्यायपालिका है, वो भी मजबूत होगी, क्योंकि हमारे देश में अगर न्यायपालिका की बात करें, तो हमारे देश में न्यायपालिका है, उस पर भी लोगों का भरोसा है, वो धीरे-धीरे उठता जा रहा है, क्योंकि लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलता है। जिस प्रकार से हम बात करें अजमेर केस की, तो उसमें 32 साल बाद फैसला आया है। तो नया न्यायपालिका भी शायद कहीं न कहीं इस तरीके के कार्यक्रमों से और इनसे मजबूत भी होगी। देखिए, निश्चित तौर पर जो लगातार स्थितियां जो साफ है कि लंबे समय से जो न्यायपालिका को लेकर सवाल उठते आए हैं कि न्याय जो मिलता है लेकिन देर से मिलता है। जी। लेकिन इस तरह के आयोजन होने के बाद यह स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं न्याय के अंदर गति आएगी और लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा और इस कार्यक्रम से मोटिवेट भी होंगे और इसी को जोड़ के देखा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आगामी दिनों के अंदर जो न्यायपालिका की स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं सुधरेगी। जी अखिल। जी, और इसके साथ ही बात करें तो आजकल जो डीजीपी हैं वो भी लगातार दौरे पर हैं, पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उसको देख रहे हैं। इसके साथ ही आईजी हैं वो भी दौरे पर दौरे कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उदयपुर की घटना हुई है, तो इससे क्या है कि जो शांति और सौहार्द का माहौल है वो बना रहे। इसके चलते पुलिस प्रशासन भी वो है सख्त रवैया अपना रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बात सही है कि लगातार जो डीजीपी हैं वो कहीं कहीं फील्ड के अंदर जा रहे हैं और लोगों से भी मिल रहे हैं और पुलिस के अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं। और इसी को लेकर यह भी ठीक है कहना कि लगातार जिस तरह की मॉनिटरिंग स्टेट पुलिस की हो रही है, डीजीपी की हो रही है, चाहे एडीजी की, लगातार जो कार्रवाई हो रही है, इसके लेकर कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि आने वाले दिनों के अंदर न्यायपालिका को लेकर, चाहे सुरक्षा को लेकर आमजन में जो माहौल बना हुआ है, वो भजनलाल सरकार ये चाहती है कि जनता जो है अपने आप में सुरक्षित महसूस करे। ऐसा कहीं ना कहीं माहौल बनाने की प्रयास किए जा रहे हैं। जी अखिलेश। जी, और मनोहर जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से पीएम मोदी का ये दौरा है, माननीय मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं और माननीय राज्यपाल भी मौजूद हैं, तो इससे किस प्रकार का संदेश है वो आम जनता में जाएगा? किस प्रकार से जुडिशरी जो है हमारी, उसके लिए क्या संदेश जाएगा? क्योंकि अभी अर्जुन राम मेघवाल जी उन्होंने अपना भाषण दिया है, संबोधित किया है। इसके साथ ही जो मंच पर मौजूद हैं, राज्यपाल जी भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार का संदेश है वो जुडिशरी को लेकर आज प्रधानमंत्री दे सकते हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश, ये स्पष्ट है कि जिस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे केंद्रीय कानून मंत्री हो, इसके साथ साथ राज्यपाल भी मंच पर है और उनकी तरफ से एक ही मैसेज जो दिया जा रहा है कि न्यायपालिका मजबूत हो और न्याय की व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं लचीलापन नहीं हो, न्याय तुरंत प्रभाव से जनता को मिले। इस तरह का जी मैसेज आज के इस कार्यक्रम के द्वारा दिया जा रहा है। जी जी, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी। ये थे हमारे संवाददाता जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 10 महीने बाद एक बार फिर से दौरे पर आए हैं जोधपुर। आपको सीधे ले चलते हैं फिर कमेंट करते रहो आप। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट का ये कार्यक्रम चल रहा है जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं।